बृजभूषण शरण सिंह के केस में 2024 में चार्जेस फ्रेम हुए और 2026 में वो कन्विक्ट नहीं हुए बल्कि एक्विट हो गए। अब यहाँ पे चार्जेस फ्रेमिंग, कन्विक्शन और एक्विटल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है चलिए समझते हैं। 2023 में वुमेन रेसलर्स ने बृजभूषण के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। अब सुप्रीम कोर्ट से जब प्रेशर आया, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर 2 एफआईआर फाइल किए, एक तो जनरल सेक्सुअल हरासमेंट का और एक पॉस्को का, क्योंकि एलिगेशंस एक माइनर की तरफ से भी थे। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है जो वो कोर्ट में सबमिट करती है। चार्जशीट फाइल करने का मतलब ये है कि पुलिस बोल रही है कि हमारे पास इनफ एविडेंस है एक ट्रायल को स्टार्ट करने के। 2023 में ही माइनर ने अपने एलिगेशंस विथड्रॉ कर लिए थे और फिर बाकी के एलिगेशन से रिलेटेड कोर्ट ने फॉर्मल चार्जेस फ्रेम किए। फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने का मतलब है कि जज को लगता है कि अब ये केस प्राइमा फेसी केस है, जितना भी मटेरियल कोर्ट के पास है उसके हिसाब से अब केस को खारिज नहीं किया जा सकता, अब ट्रायल होगी। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ने रेसलर्स के अलावा डब्ल्यूएफआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, उसके समेत डजन्स ऑफ विटनेसेस को एग्जामिन किया। वहीं पे डिफेंस का ये कहना था कि कंप्लेनेंट्स के स्टेटमेंट्स में काफी इनकंसिस्टेंसीज, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड डिलेज देखे गए हैं। फिर अगस्त 3, 2026 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और को अक्यूज्ड विनोद तोमर दोनों को ही एक्विट कर दिया गया। इस वर्डिक्ट से रेसलर्स खुश नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि वो हायर कोर्ट जाएंगे अपील करने के लिए। इस केस में देखिए, चार्जशीट फाइल हुई, चार्जेस फ्रेम हुए, ट्रायल भी चला, विटनेसेस को एग्जामिन भी किया गया, पर कन्विक्ट नहीं हुए। मतलब कन्विक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन को गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना था, ऐसा कोई एविडेंस लाना था जिससे ये प्रूफ हो कि गिल्ट में अब कोई भी लॉजिकल डाउट नहीं रह गया। एक्विटल का मतलब तो वही है जैसे कि केस कभी था ही नहीं। फिर सवाल ये है कि कोर्ट ने एविडेंस के बेसिस पे अगर किसी को एक एक्विटल का लीगल स्टेटस दे दिया है, तो क्या हमें मैटर को क्लोज मान लेना चाहिए या फिर कंप्लेनेंट ने जो अपील की है उसके बेसिस पे हमें पब्लिक डिबेट को कंटिन्यू रखना चाहिए।